Hey guys, welcome to my channel. In this video we will discuss about chapter 1. So let's begin. Chapter 1, The Story of Village Palampur. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. तो जो स्टोरी है इसमें स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट्स, मतलब कि इसमें जो बताया गया है स्टोरी में रिलेटिंग टू प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। एंड इसमें एक हाइपोथेटिकल विलेज की स्टोरी ली गई है जो कि एक काल्पनिक गांव है ना। एक काल्पनिक गांव है, मतलब रियल में ऐसा गांव नहीं है, तो उसका नाम पालमपुर है। तो देखते हैं क्या बताया गया। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग जो है इस गांव में मेन एक्टिविटी है, मतलब वहाँ सबसे ज़्यादा लोग इसी को करते हैं। वेयर आर सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। और जबकि आप देख सकते हैं सेवरल अदर एक्टिविटीज़, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें तो ये जो है लिमिटेड स्केल पर होती हैं, कम होती हैं, सीमित मात्रा में होती हैं, ठीक है। तो फार्मिंग जो है वो ज़्यादा मात्रा में होती है एज़ कम्पेयर टू दीज एक्टिविटीज़। ओके, दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इन सभी प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये सारी क्रियाओं, ये सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए आपको कई सारे रिसोर्सेज, संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, नीड पड़ती है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। तो आप ये सब पढ़ ही चुके हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो है, मैन मेड आइटम्स हैं, ये सब आप ज्योग्राफी की बुक्स में पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज और रिसोर्सेज के बारे में, तो आई विल एक्सप्लेन देयर। तो मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी, ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है ना। कुछ भी प्रोडक्शन करना हो, कुछ भी काम करना हो, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एज़ वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर के थ्रू अपन देखेंगे, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। तो आप पढ़ेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं मिलके, सभी चीज़ों, ये सभी रिसोर्सेज मिलके जो हैं एक क्या प्रोड्यूस करते हैं, डिज़ायर्ड गुड्स, जो आपको सामान चाहिए, जो भी सारी चीज़ें ज़रूरतों का सामान है वो बनाते हैं। ये सभी रिसोर्सेज मिलके ये सभी ज़रूरतों का सामान बनाते हैं ना, सर्विसेज देते हैं अपन को गांव के अंदर। ये सभी सारी चीज़ें अपन विलेज के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर जो है वो कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, जो कि अपने आसपास के गाँव से, कस्बों से। रायगंज, अ बिग विलेज, इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। रायगंज एक गांव है, बहुत बड़ा गांव है, जो कि पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक मौसम में ये सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती हैं। मतलब कि ये हर मौसम में जो है ये सड़कें जो हैं रायगंज गांव को और उसके छोटे, इसके आसपास जो छोटे से गांव हैं, कस्बे छोटे छोटे, जैसे शाहपुर है ना, स्मॉल टाउन है शाहपुर, जो स्मॉल टाउन है, वहाँ उसको जोड़ती हैं। मतलब ये सड़कें जो हैं जोड़ती हैं एक दूसरे को। तो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स। तो वहाँ पे आपको ये सारे ट्रांसपोर्ट आपको विजिबल यानी कि देखने को मिल जाएंगे इस रोड पर चलते हुए, जैसे बुलक कार्ट्स हो गया, बैलगाड़ी, तांगाज हो गए, बुग्गीज बोलते हैं, वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोज, है ना, एंड लोडेड विद जैगरी, ये सारी चीज़ें ले जाते हुए, लोडेड विद जैगरी, गुड़ को ले जाते हुए। अदर कॉमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स, है ना। तो ये सारी चीज़ों को ले जाते हुए आपको दिख जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, पालमपुर गांव की और भी बहुत सी चीज़ें जो है ये सारी, मतलब इन रोड्स पर आपको मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स, बहुत सारे ट्रक्स, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें ले जाते हुए आपको दिख जाएंगे ना, ट्रांसपोर्ट जो है। अब अपन देखेंगे यहाँ से, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट्स। तो जो विलेज है, इस विलेज में जो 450 फैमिलीज़ हैं जो कि अलग अलग जातियों से आती हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज़
ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। अब इस गांव में जो है 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं जो मेजॉरिटी में हैं, जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है विलेज में, मतलब ज़मीन जो है सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है। 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टिक। उनके घर जो है वो बड़े हैं, सीमेंट और उससे ईंटों से बने हुए हैं, है ना। अब द एसीज दलित्स कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। तो आप देखेंगे द एससीज हैं, जिन्हें अपन दलित कहते हैं, शेड्यूल कास्ट्स के जो लोग हैं वहाँ कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन है उनकी वहाँ पे, मतलब 1/3 पॉपुलेशन है उनकी वहाँ पे, मतलब 450 फैमिलीज़ जो हैं, 450 फैमिलीज़ का 1/3 आप देख सकते हैं, है ना। 450 फैमिलीज़ का 1/3 अपन अगर करेंगे तो इज़ कम आउट 150 फैमिलीज़। तो 150 फैमिलीज़ जो हैं वो ऑफ एससी कैटेगरीज़ की हैं, मतलब दलित ने अपन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। हाउसेज हैं वहाँ पर, अधिकांश जो ज़्यादातर हाउसेज हैं उनमें बिजली की सुविधा है, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है फील्ड्स में ट्यूबवेल्स के लिए। ट्यूबवेल्स मतलब कि आप उसको इरीगेट करने के लिए फील्ड्स में यूज करते हैं, मतलब सिंचाई करने के लिए, खेतों में पानी देने के लिए ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इन एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, और उसमें स्मॉल बिजनेस भी होते हैं गाँव के अंदर, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का तो यूज़ होता ही है। एंड वी कैन सी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है एनीवेयर। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर गांव के अंदर जो है 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 2 प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय हैं, एंड 1 हाई स्कूल है। प्राइमरी स्कूल्स वी कैन से अप टू 5th एंड अप टू 5th स्टैंडर्ड जो है, 5वीं क्लास तक के जो स्कूल्स हैं तो प्राइमरी स्कूल्स कह सकते हैं अपन। 8th क्लास तक के जो भी होते हैं वो अपर प्राइमरी स्कूल्स कहलाते हैं। एंड 1 हाई स्कूल, 1 हाई स्कूल से मतलब 10th तक का अपन बोल सकते हैं। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। वहाँ जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के टेक ओवर है, गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट सरकारी है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी, एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी बोल सकते हैं जहाँ पर मरीजों का इलाज होता है। ओके, तो द डिस्क्रिप्शन above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transports, electricity, irrigation, schools and health center। तो आप देखेंगे कि आपने जो भी ऊपर कुछ पढ़ा, डिस्क्रिप्शन जो भी कुछ आपने ऊपर देखा, तो पालमपुर का इसमें बताया गया है कि जो हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, उसकी सड़कें अच्छी हैं, उसका सिस्टम अच्छा है, रोड्स का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ठीक हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पर ठीक है, इरीगेशन भी अच्छा खासा होता है वहाँ पे, क्योंकि बिकॉज फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है उस गांव की। स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर भी ठीक है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। तो ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी सुविधाओं को आप तुलना करके अपने नियर बाय गाँव से तुलना कीजिए ना, इन सभी फैसिलिटीज़ को। अब आप देखेंगे द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। तो जो स्टोरी अपन ने अभी पढ़ी पालमपुर गांव की, तो ये एक इमेजिनरी विलेज था, जैसा कि मैंने अभी बताया। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जो कि अपन को कई सारी एक्टिविटीज़ से उसने बताया, उसने प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। वहाँ उसमें गाँव में जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया, है ना। तो इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब आप विलेजेस देखेंगे इंडिया में, अधिकतर गांव जो है ना, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। सभी में फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है ना। सबसे ज़्यादा खेती की जाती है अपने इंडिया में, गांव में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। एंड द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिफर्ड टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एसेट्रा। और अपन देखेंगे और भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं
रेफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, है ना। गैर कृषि कार्य जो होते हैं, गतिविधियाँ जो होती हैं, है ना, उसमें आप देख सकते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी लघु विनिर्माण इकाइयाँ होती हैं जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को बनना होता है ना। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, दुकानदारी, शॉपकीपिंग एसेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो यहाँ भी प्रोडक्शन होता ही है। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। अब आप देखेंगे वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। अब अपन ये सारी चीज़ों, ये सभी एक्टिविटीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स। कुछ सामान्य चीज़ों के बारे में जान के अपन इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोडक्शन, है ना। कुछ प्रोडक्शन की सामान्य चीज़ों के बारे में जानते हैं, उसके बाद में अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। बाकी का लेक्चर अपन अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।